दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, अभी अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। सभी तरफ में अच्छा माहौल था। सबको लगा कि ठीक है भाई, विन विन सिचुएशन है। इन लोगों ने भी कुछ मांगे, उन्होंने भी खत्म कर दिया, चलो भी अभी इसके बाद में कुछ तो भी सिचुएशन सुधरेगी। लेकिन जिस तरीका से गवर्नमेंट ने खेमा किया और वो जब पूरा ये हुआ कि हम किसी के भी ऊपर में केसेस नहीं डालेंगे, और वहाँ हजारों के तादाद में बिहार में उन्होंने केसेस डाले और हर जगह पे वही सिलसिला चालू है, जिसके वजह से कॉकरोच जनता पार्टी और सभी लोग बड़े त्रस्त हो गए कि ये क्या वादा है, ये कौन सी बात है कि जब एक तरफ में सभी मिलके हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इस पे साइन करते और दूसरी तरफ में तुम लोग मुकर जाते हो, ये क्या है। ये जो नीति है ये बहुत ही उनको दर्द लायक और उसका बहुत ही उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं तो जो भी लोग पुलिस में हो या कोई भी हो, ये वो किसी को पसंद नहीं आएगा कि भाई तुम लोगों ने एक तरफ में सब कुछ प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, और ये सब सिचुएशन होने के बाद में कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप में एक अच्छे बच्चे है वो, और इस तरीका से उन्होंने जब मेमोरेंडम को साइन किया और उसके बाद में तुम इस तरीका से करोगे तो क्या तुम देश को बताओगे। झूठ बोलना ये सभ्यता है हमारी, बहुत ही नीच टाइप का ये बिहेवियर रहा। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा वैसे भी पार्लियामेंट में आज पूरा दिन हंगामा रहा। उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो लाठी चार्ज और जो भी AK-47 और बिहार में, और सेकेंडरी बैलेट पेपर नहीं, अपना बैलेट गन का इस्तेमाल और ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर में तो काफ़ी आज गर्मा गर्म रही है। और ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने इस तरीका से ये करना, मतलब इस तरीका से बिहेव करना, तो मुझे लगता है कि ये उनकी मौत आ गई, ऐसे टाइप का लगता है। बहुत सारी वीडियोस भी आ गए जब जेनजीज सब अपने यहाँ पे जब निकल रहे थे, तब कई बार उन्होंने पुलिसों के ऊपर में हमला भी किया, क्योंकि वो पूरे चिड़े हुए थे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके नतीजे बहुत बुरे हो गए। सभी जनता का कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम लोग फिर दोबारा इसी तरीका से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, इस बार को आपने भूलना नहीं। और भी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस साइड में आएंगे, इसके बारे में अभी तो कोई डिटेल्स आया नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ये यंग जनरेशन ऐसा चकमा देंगे गवर्नमेंट को कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वैसे ही आज अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में कपिल सिब्बल की। उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी कुछ ऐसे FIR हो जाएंगे तो हम लोग एक फंड क्रिएट कर रहे हैं, और जो फंड के तरफ में हम लोग उनको बचाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हम लोग एंगेज करेंगे। ये बात मुझे नहीं पसंद आएगी कि कपिल सिब्बल जैसे आदमी, मतलब इसका मतलब कि तुम हमारे ऊपर में FIR करते रहो, हम लोग डिस्टर्ब हो गए और फिर बाद में हम लोग वकील लगाएंगे, ये क्या बात है। अभी तो ये सिचुएशन होगी कि जहाँ जहाँ पे भी इस तरीका से होगा तो पहले पुलिस के अगेंस्ट में FIR करो, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने लिख के दिया और उसके पश्चात और पीसफुल प्रोटेस्ट को यदि इस तरीका से वो करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के अगेंस्ट में भी FIR होना चाहिए। उसके लिए लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और जब FIR होंगी उनके अगेंस्ट में तभी ये सुधरेगा, क्योंकि ऐसा इतना माइल्ड रहने से कुछ नहीं होगा। इतना तुम लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, 1 महीना मूवमेंट चला, और उसके पश्चात यदि ये नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से कई लोग यही सोचेंगे कि अभी क्या करना है इसका। यदि इनको सिर्फ लाते चाहिए तो फिर जेनजीज है वो तो घुस के मारेंगे, और उसको ये भी मालूम है पुलिसों को कि, और यहाँ तक नहीं कि आज वो पार्लियामेंट में ये हुआ कि जितने भी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर में भी FIR होगा। अभी यहाँ पे अमित शाह जी ने तो मुंह नहीं खोला, चुपचाप बैठे हैं। अभी चारों तरफ में अभी सभी लोग अमित शाह के ऊपर में उनका इस्तीफा मांगने के चक्कर में है, और वो इस्तीफा देंगे नहीं। वो इसलिए नहीं देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने लोगों की लाशें गिरे या क्या, क्योंकि उन लोगों का जो गुजरात मॉडल है, जो हजारों लोगों को मारा है, तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ तक वो एक पर्टिकुलर गुजरात, ये बात और है। लेकिन जब लोग मरेंगे मुझे लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आएगा। और आज जो जिस तरीका से चल रहा है, जो प्रिडिक्शन है लोगों का, इवन एस्ट्रोलॉजी का भी ये है, प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीका से बीजेपी मरी जाएगी और बहुत ही ये होगा।
क्योंकि अल्टीमेटली ये सब लोग जो आए हैं, पर्टिकुलरली बिहार के अंदर में जितने भी एफआईआर हुए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के हैं। 14 में से कोई 11 की 12 लोग मुस्लिम से, ये क्या है? तो इस टाइप का यदि सिचुएशन आ जाता तो निश्चित रूप से अभी कुछ चलना नहीं है। कोई भी ये कहे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, ये तो बिल्कुल बकवास है और अभी कोई सुनेंगे नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी फॉर्चुनेटली एक दलित बाबा साहब की सुनने वाले एक आदमी के हाथ में है, जिसके वजह से आज उसको कोई छेड़ नहीं सका। लेकिन बाकी के लोग तो बहुत ही माइल्डली ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ये चलेगा। और निश्चित रूप से आज जो कांग्रेस जनता पार्टी ने, अभिजीत ने ये कहा है कि भाई नहीं हम लोगों को तो अभी दोबारा इसके लिए बैठना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। 12 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया और ये 12 घंटे का अल्टीमेटम, इसमें पूरी पॉलिटिकल लोग कूदेंगे और मुझे लगता है ये बीजेपी को पूरा का पूरा चक्का जाम करेंगे उसका। यही नहीं तो वो चंद्रबाबू नायडू रहो या फिर बिहार में नीतीश बाबू रहे, ये लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं लोग। जैसे भी आज बिहार में ऐसी सिचुएशन आ गई कि जितने भी बीजेपी के लोग हैं उन लोगों ने अपने झंडे निकाल के रखे, चुप के जा रहे हैं। जहां भी बीजेपी का आदमी दिख रहा वहां मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन क्यों आ रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल एंड केवल तुम्हारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जिम्मेदार है, कांग्रेस के बीजेपी जिम्मेदार है, आरएसएस के लोग जिम्मेदार है। क्योंकि एक के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो पुलिसों के बीच में जो सिविल ड्रेस में जो लोग थे वो कौन थे, उन लोगों को पता चला कि ये कोई आरएसएस के तो कोई वर्कर नहीं है कि जो अंदर में घुस के लोगों को मार रहे थे। ये सब सिचुएशन यदि जरा आ जाती तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक है। कभी सिब्बल ने तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का मैंने फंड किया और लोगों को भी अपील किया कि बहुत बड़ा ये है वो, जिसके ऊपर में ये इसी तरीका से तिजोरी के केसेस चलते हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, लोग आएंगे उसके ऊपर में एफआईआर को कैंसिल करने के लिए। लेकिन एफआईआर क्यों हो? जिसके ऊपर में एफआईआर हो जाता है तो वो काफी डिस्टर्ब होता है और वो डिस्टर्ब ही नहीं, और उसके बाद में वो एक बार एफआईआर हो गया लेकिन वो लिस्टिंग होता नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी होता है तो कुछ नहीं करेंगे। आज पार्लियामेंट में फिर दोबारा जो भी हथियार उन्होंने यूज किए वहाँ पे, तो पुलिसों को भी उन्होंने जिम्मेदार रखा है और गवर्नमेंट के भी लोगों ने ये कंफर्म किया है कि जो जिस तरीका से पैलेट गन का यूज हुआ वो कंफर्म करके दिए है, रिपोर्ट्स है, सब है। इसके ऊपर में झूठ बोलने की ये नहीं है। आज फिर दोबारा अमित शाह और इन लोगों ने झूठ बोलने की कोशिश की लेकिन इमीडिएटली पकड़े गए। सो मित्रों, जिस तरीका से ये चल रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है और हो जाए तो बीजेपी उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे वो वैसे भी वो डरपोक लोग हैं, वो पुलिसों के दम पे कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले इनडायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, वो अभी जस्ट ये कर रहे हैं जो भी स्टेट में है अपनी सर्विस बचाने के चक्कर में। जब उनके आंख पे आएगी तो सब भाग जाएंगे, वो बोलेंगे कि चलो भाई तुम जाओ जैन जी और जो भी करना है करो। फिर दोबारा तुम्हारा बांग्लादेश और या फिर और जो भी जहाँ पे भी इस तरीका से मसले हुए वो सब का रिपीटेशन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आज वैसे ही आज इंटरनेशनल लेवल पे एक बात चली कि नेतन्याहू का वहाँ पे कुछ मर गए या ऐसे कुछ टाइप का था, लेकिन उन्होंने वहाँ के खबरें आए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ईरान ने ये ऐलान किया कि हम लोग जब तक नेतन्याहू को जहाँ भी कुछ होगा हम उसको पकड़ के लाएंगे और ऐसे मारेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। इस टाइप का ऐलान है और अभी ईरान का बहुत ही ताकत बढ़ी हुई है। निश्चित रूप से अमेरिका किस तरीका से फंसे जा रहा है उसका पिक्चर सभी तरफ में दिख रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो फिर दोबारा ऐलान करके और वार चालू करके बहुत ही बड़ी अपनी मुसीबत में फंसे। तो ये सब सिचुएशन अभी ये जो चल रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है इंटरनेशनल लेवल में। तो चलो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए